नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। आज की शुरुआत करते हैं टीसीएस के शानदार तिमाही नतीजों से। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने अप्रैल से जून की पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं और कंपनी का मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा है। टीसीएस का शुद्ध मुनाफा हुआ है 12,760 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 6% ज्यादा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्लेषक सिर्फ 1.9% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे, यानी टीसीएस ने सबको चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की कुल आय यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रही 63,437 करोड़ रुपए, जो कि थोड़ी कम रही क्योंकि अनुमान था 64,636 करोड़ रुपए का। इसके साथ ही टीसीएस ने अपने शेयरधारकों को 11 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। यह डिविडेंड सोमवार 4 अगस्त 2025 को दिया जाएगा। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक और लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट के बीच चल रहे विवाद की। पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी शशिधर जगदीशन ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जब यह मामला 14 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में लिस्टेड है, तो अभी हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। क्या इस लीगल मसले का असर एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने खरीदा है डीएलएफ कैमेलियस गुरुग्राम में एक शानदार और बेहद लग्जरी अपार्टमेंट, जिसकी कीमत है, ध्यान दीजिए, 52 करोड़ 30 लाख रुपए। मार्च में इस डील की रजिस्ट्री हुई थी, जिसमें दीपिंदर ने 3 करोड़ 66 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई। ये अपार्टमेंट करीब 10,813 वर्ग फीट में फैला है और साथ में मिलते हैं 5 पार्किंग स्पॉट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब चलते हैं एक चौंका देने वाली खबर की तरफ। कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया कैफे, जो अभी कुछ ही दिन पहले सरी कनाडा में लॉन्च हुआ था, उस पर बुधवार रात गोलीबारी हुई है। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति कार में बैठकर कम से कम 9 राउंड फायर करता है कैप्स कैफे की तरफ। अच्छी बात यह है कि इस अटैक में कोई घायल नहीं हुआ। ये कैफे कपिल की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पहली एंट्री है और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ भी इस वेंचर में शामिल हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपके हिसाब से ऐसे हमले क्या बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पब्लिसिटी का हिस्सा बन जाते हैं? आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने आने वाले 10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए रिकॉर्ड 18 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किए हैं। जी हाँ, 18, जो हाल के किसी भी भारतीय आईपीओ में सबसे ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने ज्यादा बैंकर क्यों? असल में आईसीआईसीआई के पास पहले से ही कई बैंकों के साथ मजबूत रिलेशनशिप है और इस बार उन्होंने इन पुराने रिश्तों को निभाते हुए ज्यादातर बैंकों को शामिल किया, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च किए। क्योंकि इस डील में सिर्फ 4 बैंकरों को ही फीस मिलेगी, लेकिन सभी 18 को मिलेगा लीग टेबल क्रेडिट, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नाम और नए क्लाइंट्स लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी सबको पब्लिसिटी मिलेगी, पर आईसीआईसीआई को बचत भी होगी। एक तरफ ब्रांड वैल्यू, दूसरी तरफ स्मार्ट स्ट्रेटजी। और अब नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की तरफ। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब श्रीलंका और फिलीपींस के लिए अमेरिका के व्यापार में कड़ी टक्कर बन सकता है, क्योंकि अमेरिका ने श्रीलंका पर 30% का नया इंपोर्ट ड्यूटी लागू किया है। इसका सीधा असर श्रीलंका के 21% यानी करीब $618 मिलियन के निर्यात पर पड़ेगा। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। क्या भारत की कंपनियां इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या भारत इस ग्लोबल ट्रेड वॉर का विनर बन सकता है? वहीं अगली खबर में आईटीआर की तारीख बढ़ी, लेकिन प्रोसेस अब भी आसान नहीं। हालांकि आईटी डिपार्टमेंट ने आईटीआर की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है, लेकिन क्या वाकई इससे कोई राहत मिली है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि आईटीआर फाइल करना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जैसे जरूरी फॉर्म्स अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए हैं। इसके अलावा आईटीआर 5, 6 और 7 के ऑनलाइन यूटिलिटी टूल्स भी अब तक रिलीज नहीं हुए हैं। अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं और इतनी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स के लिए ये समय काफी नहीं लग रहा।
तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।